अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं अवाम तक। नाज़रीन, हम आपको साथ मुख्तलिफ टॉपिक पे शेयर करते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपके साथ बात करते रहते हैं। आज जो हमारा मौज़ू है वो है कंज्यूमर के हवाले से जो हुकूमत की रेट मुकर्रर किए जाते हैं, उसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, उनकी कारकर्दगी की जायज़ा लेने के लिए कि वो किस हद तक आवाम को फ़ायदा देने में कामयाब हुए हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो है अशिया खुर्दोनोश बिलखसूस जो है कि LPG गैस है, उसका जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया उसके बरक्स उस रेट पे फ़रोख्त नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर बात की जाए आटे की या गंदम की, तो जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया उस रेट पे वो फ़रोख्त नहीं हो रही। इसी तरह अगर बात की जाए गोश्त की, छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त है, जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किए हुए हैं उस रेट पे ये चीज़ें क्यों नहीं फ़रोख्त हो पाती, आखिर ये उस कीमत पर क्यों नहीं बिकती, सार्फिन को क्यों महंगे दामों ये चीज़ें दी जाती हैं। इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हम शहरियों से भी जानने की कोशिश करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज मैंने ताजरान से भी बात करेंगे, ज़िले इंतज़ामिया के जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो प्राइस मजिस्ट्रेट है उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो आम शहरी हैं जो महंगे दामों चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक मजबूर हैं कि वो उनको तमाम जो अशिया खुर्दोनोश है उसमें ख़ास तौर पे जो आटा है वो क्यों महंगे दामों मिलता है, गंदम महंगे दामों पर क्यों मिलती है, उसके साथ साथ तंदूर पे मिलने वाली जो रोटी है वो भी उनको महंगे दामों मिलती है। इसके अलावा LPG गैस जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया उस पर क्यों नहीं बिकती। इसके अलावा जो गोश्त है वो सरकारी नर्ख पे क्यों नहीं फ़रोख्त किया जाता। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ है और आवाम वो महंगे दामों ख़रीदने पे मजबूर रहती है। प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो जुर्माने भी करते हैं, वो मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तमाम ये धंधा चल क्या रहा है, कहाँ पे गफलत है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इदारा बनाया गया था पैरा फोर्स, जिसे इन्फोर्समेंट के हवाले से ख़ास तौर पे जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना था कि जो महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त होती है उस पर भी अमल दरामद करवाना था, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उससे तो यही वाज़ह होता है कि उनकी जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, सवाए आवाम को ख्वार करने के उनके पास कोई लाएमल नहीं है। इस हवाले से मज़ीद भी हम आपसे तमाम तर गुफ्तगू लोगों की भी सुनवाएंगे, आवाम की भी बात करेंगे, हुकूमती इदारों की भी बात करेंगे। तो मज़ीद चलते हैं सबसे पहले आवाम की तरफ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी कि जो अशिया खुर्दोनोश हैं या गोश्त है या बाकी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सरकारी नेट पर फ़रोख्त होती हैं या नहीं होती, आप क्या समझते हैं? देखें जी, सरकारी रेट्स पे तो बिल्कुल नहीं फ़रोख्त होती। मार्केट में देखा जाए तो सरकारी रेट मटन लेने जाए तो सरकारी रेट 1600 रुपये है, बाज़ार में 2500-2700 से कम तो कुछ चीज़ मिलती नहीं है। और अपना बीफ लेने जाए तो बीफ 600 रुपये 800 रुपये सरकारी रेट है, और हमें बाज़ार से 1400 1500 रुपये किलो मिलता है। और इसी तरह बाकी चीज़ों की बात की जाए, जैसे LPG गैस है, हम सिलेंडर गैस भरवाने जाएँ, सिलेंडर हमें सरकारी है 240 रुपये और मार्केट में हमें 450 रुपये मिलता है। तो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट जितना भी इक़दाम कर रही है उस हवाले से तो कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई पे, तो महंगाई तो वैसे की वैसी खड़ी है। मुझे तो इस हवाले से नहीं समझ आती कि पता नहीं गवर्नमेंट अपना इख्तियारात दे के अपने रेट इशू करके उसके बावजूद हमारे सरकारी महकमे या तो इसे कंट्रोल नहीं करना चाह रहे या कंट्रोल कर नहीं पा रहे, और आवाम अपनी वही महंगाई के हिसाब से ही अपना रेट अपनी चीज़ें बेच रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो मन मर्ज़ी की कीमतें लगाते हैं, और ये जो शहरी हैं वो भी इस हवाले से शिकवा करते नजर आते हैं कि सरकारी नर्ख की बजाय ज़ायद नर्ख पे जो है ना वो दुकानदार अपने अशिया खुर्दोनोश फ़रोख्त करते हैं, और दुकानदार जो कस्टमर है वो लेने से मजबूर है। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमेटी के सदर चौधरी वहीद अख्तर। इनसे बात करते हैं कि झंग में जो दुकानदार हैं
वो अशिया खुर्दनोश सरकारी जो मुकर्रर की जाती है कीमतें, उस पर क्यों नहीं फ़रोख्त करते, क्या वजूहत हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है अपनी जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम रहती है? बहुत शुक्रिया राणा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं वो गैर मुतल्लिका लोगों पर मुश्तमिल है, जिनका कंज्यूमर के साथ कोई लेना देना ही नहीं। उसमें सारे फैक्ट्री ऑनर्स हैं, कोई स्कूल का ऑनर है। अब हमारी कंज्यूमर कमेटी की नुमाइंदगी निकाल के उन्होंने एक स्कूल के मालिक को उसका कमेटी का मेंबर बना दिया। दूसरा जो है कंज्यूमर कमेटी के नाम पर एक मिल ऑनर को बना दिया है, जिसको पता ही नहीं है कि कंज्यूमर के मसाइल क्या हैं, कंज्यूमर को किस रेट पर चीज़ मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सप्लाई और जो डिमांड है उसका ना तो ज़िले हुकूमत के पास कंट्रोल है, ना डिवीजनल हुकूमत के पास कंट्रोल है। जो मार्केट कमेटी वाले इनको मखसूस रेट जारी कर देते हैं सब्ज़ियात की, और किराना फ़रोश जिन्होंने अपने मनपसंद रखे हुए ज़िले इंतज़ामिया ने, जो किराना एसोसिएशन के नुमाइंदे ही नहीं हैं, जो सब्ज़ी मंडी के नुमाइंदे ही नहीं हैं, सब्ज़ी फ़रोशों के, जो गोश्त वाले नुमाइंदे, वो गोश्त वालों की तो उनका कारोबार ही नहीं है, उनका गोश्त से दुकान से दूर दूर लेने नहीं है, उनको बनाया हुआ है। जो वो रेट कहते हैं उनके मुताबिक वो बना देते हैं। इसलिए उसके बाद अब वो अपने ही रेट जो है अमल दरामद कराने के पर कैसे कामयाब हों, जबकि कंज्यूमर को वो रेट मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई पूरी करने के लिए रेट लिस्ट जारी की जाती है, उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं हो सकता। कंज्यूमर जो है जब ख़रीदार के पास जाता है तो दुकानदार ये कहता है जी कि मुझे ये बताएं कि आज 470 रुपये रेट है ब्रायलर का, तो इन्होंने 460 रुपये दिया हुआ, तो मैं कैसे 460 में दे दूँ, जब उसका 10 रुपये प्रॉफिट मुझे उन्होंने पर केजी दिया हुआ है। एक तो इनको पता कोई नहीं, दूसरा ये इन्होंने अपने जो ब्रायलर के रेट हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर के साथ अटैच किए हुए हैं। इसी तरह सब्जियों के रेट जो है इन्होंने फैसलाबाद और सरगोदे के साथ अटैच किए हुए हैं। जब आपकी जो लोकल सब्ज़ी है वो उसके मुताबिक आपने देखना है। आप कभी सब्ज़ी मंडी का जाके विज़िट करें, वहाँ आपको जो मार्केट कमेटी का अहलकार रेट देता है वो आड़तिया उस रेट पर अमल ही नहीं करता। सब बाहर तो दूर की बात है, मोहल्ले में तो जो रेट है ही है, सब्ज़ी मंडी के अंदर वो आपको रेट नहीं मिलेगा जो वो जारी करेगा। वो कहते हैं मैं वारा ही नहीं खाता। इनकी कमज़ोरी है, नाहली है इंतज़ामिया की, ये अपने ही मुकर्रर करदा रेट पे अमल दरामद कराने में नाकाम रहते हैं। दूसरी बात, जो इनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास और बड़े काम हैं। अगर सिर्फ प्राइस कंट्रोल का काम हो तो फिर ये इस पर अमल दरामद हो सकता है। कभी वो अपने किसी ड्राइवर को भेज देते हैं, किसी अपने रीडर को भेज देते हैं, यार ये कार्रवाई पूरी करने के लिए, अपने टारगेट पूरे करने के लिए 6 चलान कर दो, 5 चलान कर दो, और वो चलान भी गलत होते हैं। अपनी एक दूसरे की किसी के साथ लड़ाई है, किसी के साथ नफरत है, तो वो करते हैं। अब हुकूमत ने पैरा फोर्स को दिया, पैरा फोर्स की जो आप सूरत हाल देख ही रहे हैं, उनकी आए रोज़ की शिकायतें हैं। जो वो जुर्माने करते हैं वो सरकारी ख़जाने में पैसे नहीं जाते, आधे से ज़्यादा वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं। इतनी शिकायतें आई हैं। तजावज़ात के जो उन्होंने जुर्माने शुरू किए हैं, वो इनकी जो कमज़ोरी है ना वो ये है कि इनका इंतज़ामी कंट्रोल बिल्कुल नाकाम है, चाहे वो झंग हो चाहे पूरा पंजाब हो। मेन वजह यह है कि अपने ही मुकर्रर करदा रेट्स पर ही अमल दरामद नहीं करा सकते, और कंज्यूमर मजबूर है महंगी चीज़ें ख़रीदने पर। एक तो 10 रुपये की महंगाई हुई है, किसी वजह से ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ गया या पेट्रोल का, ये 90 रुपये अपने पास से दुकानदार जो हैं बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह यह है कि कंज्यूमर को इस बारे में आगाही नहीं है। इसके लिए कंज्यूमर को आगाही होनी चाहिए। कंज्यूमर राइट्स क्या हैं उसके बारे में कंज्यूमर को, हुकूमत को चाहिए कि कंज्यूमर राइट्स के बारे में सेमिनार कराए। हम करवाते रहते हैं, लेकिन हमें नाकाम करने की कोशिश की जाती है ताकि हम कंज्यूमर को बेहतर राय ना दे सकें, उनकी रहनुमाई ना कर सकें। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि प्राइस मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, वो जुर्माने भी कर रहे हैं, हर साल दुकानों को सील भी करते हैं, उसके अलावा FIRs भी दी जा रही हैं। उसके बावजूद भी जो दुकानदार हैं या वो नाजायज़ मुनाफाखोरी भी करते हैं, हुकूमत जो है अमल दरामद कराने में भी नाकाम है। तो ये फिर क्या, ये प्राइस मजिस्ट्रेट का क्या रोल आप समझते हैं कि क्या ये होना चाहिए? फिर आप पैरा फोर्स भी बना दिया है, क्या उसकी कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी देखें, पैरा फोर्स जो बनाई गई है उसकी कारकर्दगी से तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। वो उनके पास अपने तजावज़ात का था काम, ऊपर से उन्होंने कंट्रोल दे दिया कि जी आप ये प्राइस कंट्रोल भी चेक करें। अब वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और मर्ज़ी से ही जुर्माने करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनके लिए, जैसे कि पहले मजिस्ट्रेट निज़ाम था, मजिस्ट्रेट होते थे अलग से,
अब एक मजिस्ट्रेट है, वो अगर नैब तहसीलदार है, उसके पास ही रेवेन्यू का भी काम है, रिकवरी भी है, मामला भी है, गिरदावरी भी है, और मामलात भी देखने से पटवारी को भी देखना है, गिरदावरों को देखना है, अपना सर्कल भी देखना है। और अब इंतकालात ख़त्म हो गए, अब रजिस्ट्रियाँ भी उसने करनी है लॉग ऑन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। तो मुझे ये बताएं कि वो अपना जो प्राइस कंट्रोल किस वक्त चेक करेगा। एक तो रॉन्ग जॉब रॉन्ग मैन की बात है, इसके लिए अलग प्राइस कंट्रोल में अलग मजिस्ट्रेट होने चाहिए जो सिर्फ प्राइसेस के लिए हों। अब जो नया एक्ट बना है उसके लिए उन्होंने बीच में कोशिश की है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के दफ्तर तो बना दिए हैं, कंज्यूमर को चाहिए कि वहाँ यूसुफ शाह रोड पर हमारे दफ्तर बन गए, लेकिन वो भी कोई इतने मौसर नहीं साबित हो रहे। उनके पास अमला नहीं है और अमले की कमी है, और उनके पास जो बेसिक ट्रेनिंग है कंज्यूमर और सरकार की और प्राइसेस के बारे में वो बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने अफसरान लगा कर एक लीगल अफसर बैठा दिया है, उनके पास भी नहीं है। हम पैरा फोर्स की कारकर्दगी से इसलिए मुतमईन नहीं है कि उनको गवर्नमेंट ने जिस मकसद के लिए बनाया था वो उसमें बिल्कुल नाकाम है। अब उनको दुकानें चेक करने के लिए बना दिया। एक पैरा फोर्स वाला जो है ख़ुद भी तो कंज्यूमर है ना, उसे क्या पता कि ये सब्ज़ी वाला जो रेट लेके आया, ये लिख के आया वो 7 रुपये रेट है तो वो 10 रुपये की क्यों बेच रहा है। अब उसे जुर्माना 2000 होगा तो वो 2000 उसने आपसे और मेरे से ही पूरा करने हैं, कंज्यूमर से पूरा करने हैं, तो लिहाजा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना FIR देने के लिए। कोशिश ये करनी चाहिए, इसमें कानून साजी करनी चाहिए कि उसके लिए जुडिशल जो है कार्रवाई जो है और क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसके इख्तियारात दिए जाएँ मजिस्ट्रेट, प्राइस मजिस्ट्रेट को, तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। पहले आप देखें जब मजिस्ट्रेटी निज़ाम होता था तो पहले इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कि ज़िली इंतज़ामिया के तर्जमान भी हैं, रियाज हुसैन मारत मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िला झंग के अंदर रवां साल में अब तक जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है और प्राइस मजिस्ट्रेट ने कितने जुर्माने किए हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें महंगी हैं, सरकारी नर्ख ज़िली इंतज़ामिया जो मुकर्रर करती है उसके हिसाब से अशिया खुर्दनोश, गैस, LPG गैस हो गई, राशन हो गया, आटा हो गया, और गोश्त की जो नर्ख हैं वो सरकारी कीमतों पे क्यों नहीं फ़रोख्त हो पाते। इनसे जानने की कोशिश करता है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि सबसे पहले तो बताइए कि ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट हमारे हैं इनकी कारकर्दगी क्या है रवां साल के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब मैडम मरीन नवाज शरीफ की जो डायरेक्शंस हैं इसके ऊपर प्राइस के जो मेकनिज़म है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी है। तो इसमें हमारे जो अबाउट 50 प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कोई गुज़श्ता 6 माह में कोई हमारी 40 लाख से ज़ायद इंस्पेक्शंस हैं, 63 लाख से ज़ायद फ़ाइन भी है, उसमें कोई 16 FIRs भी हैं और सील भी हैं। तो जो चीज़ें हैं आटा सरकारी नरखों के ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है। चेक एंड बैलेंस के साथ है। LPG का रेट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन जारी है। जो बाकी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, चिकन के रेट्स हैं, इसके ऊपर भी डेली बेस के ऊपर जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन से जारी हैं। अच्छा, लेकिन जो दुकानदार गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं, सरकारी नर्ख कुछ हो रहे हैं, बाज़ार में छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, उसकी जो कीमतें हैं वो भी मार्केट जो फ़रोख्त हो रही हैं वो सरकारी कीमतों से जो मुकर्रर की उससे मैच नहीं कर रही। आटा का जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है उसके मुताबिक ना तो आटा फ़रोख्त हो रहा है। अब 15 किलो का जो आटा है वो शहरियों का ये कहना है कि 2000 से 2100 रुपये तक का 15 किलो का एक बैग फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, LPG गैस है, उस पर भी आप कितना क्रैकडाउन हो रहा है? आटे का मार्केट में कोई बिल्कुल इशू ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा कोई ब्लैक में आटा सेल हो रहा है। जो सरकारी नर्ख हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आटा सेल हो रहा है। और जो गोश्त की प्राइसेस हैं, जहाँ कोई कंप्लेंट्स आती है उसमें प्राइस मजिस्ट्रेट्स भी एक्टिव हैं और बाकी कंट्रोल रूम के नंबर्स अवेज़ा हैं। अगर किसी जगह को कंप्लेंट होती है उसके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया का अंजुमन ताजरान की तरफ से ये शिकवा सामने आया है कि जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं या जो मीटिंग्स प्राइस कंट्रोल के हवाले से होती हैं उसमें उनके नुमाइंदों की सही मायनों में नुमाइंदगी नहीं हो पाती, और जो ज़िले इंतज़ामिया की आंख के तारे हैं ताजर, उनको बुलाया जाता है जिनका
ना किसी कारोबार से ताल्लुक़ है, उनसे बैठ के जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं वो कहते हैं कि ये भी गलत है। इस हवाले से आप क्या कहें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये किसी एक आध बंदे की वो अपनी गुज़ाती राय हो सकती है। प्राइस कंट्रोल जो हमारी कमेटी है उसके अंदर वो रियल प्राइस के जो नुमाइंदे हैं ताजरान के वही हैं, तो उनकी मशावरत से ही जो है वो प्राइस की असेसमेंट होती है, प्राइस के रेट्स तय होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर किसी ज़ाती बंदे की राय के ऊपर जो है ना वो हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई क्या मैकेनिज़्म है, ये जो सिर्फ क्या जुर्माने करके सील करके या FIR के अलावा भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म है, जिस तरह एक पैरा फोर्स बनाई गई है, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, उसके अलावा पैरा फोर्स भी है, उसकी मॉनिटरिंग भी जारी है। यकीनन अगर कोई 40 लाख के फ़ाइन हुए हैं तो वो वायलेशन के ऊपर ही हुए हैं, इंस्पेक्शंस हुई हैं, 63 लाख से ज़ायद फ़ाइन मैंने बताए हैं वो हुए हैं। तो मैकेनिज़्म इंशाल्लाह इसका जो है वो स्ट्रिक्टली जारी है, अगर किसी जगह से कोई कंप्लेंट होती है। बाकी अगर किसी जगह कोई छोटा मोटा लूप होल है भी सही, तो उसको जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। प्राइस मजिस्ट्रेट के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन पैरा फोर्स की जानिब से शहरियों पे और ख़ास तौर पे जो ताजर हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात शहरियों की तरफ से या ताजरों की तरफ से आयद किए जाते हैं कि वो पैसे लेके दुकानदारों को परेशान करते हैं, पैसे लेके उसके बाद उनको तंग नहीं करते, नाजायज़ तजावज़ात हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई पैरा फोर्स की जानिब से नहीं, जबकि उनकी ड्यूटी में ये शामिल है। क्या है वजह है कि उनकी कोई कारकर्दगी आज तक सामने नहीं आ सकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक चेक एंड बैलेंस होता है हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो कोई ऐसी अगर कंप्लेंट आती भी है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही होती है। तो अगर किसी जगह कोई कंप्लेंट किसी शहरी को हो तो एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त अवेलेबल होती है, वो आके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दीगर ऑफिस के अंदर उसकी कंप्लेंट कर सकता है। ऐसी कोई जो है हमारे पास कोई कंप्लेंट ऐसी सच लाइक आई नहीं है। बाकी रूमर्स अगर हैं तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर रूमर्स के ऊपर तो नहीं तवज्जो देती, तो रिटन चीज़ें जो है अगर किसी के पास हैं तो वो ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकता है इस हवाले से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो ज़िले इंतज़ामिया के तर्जुमान भी हैं, उनका ये कहना है कि आवाम की तरफ से ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई कि उनके पैरा फोर्स की जानिब से अगर शहरियों पे या दुकान ताजरों पे कोई तशद्दुद किया गया हो या उनसे कोई नाजायज़ पैसे लिए गए हों, इस हवाले से कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई। अलबत्ता उनकी जो इंफोर्समेंट के हवाले से कोई परफॉर्मेंस है वो भी ये बताने से कासर रहे हैं। यकीनी तौर पे अभी तक पैरा फोर्स की जानिब से ना ऑफिशली ना कोई ज़िली सतह पे कोई ऐसी उनकी परफॉर्मेंस आज तक सामने आ सकी है। मज़ीद जो प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, ख़ास तौर पे जो 43 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी कारदगी इन्होंने आप हमारे साथ शेयर की है, जो कि आपके सामने सुन भी ली है। मज़ीद इसके बावजूद जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है और नाजायज़ मुनाफाखोर जो हैं वो धड़ल्ले से अशिया खोर दोनों महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। जुर्माने भी हो रहे हैं, सील भी हो रही हैं दुकानें, लेकिन उसके बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। जी मेरे साथ देखो कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कि आप बताइएगा कि ये जो खुद सख्त महंगाई की हुई है या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, उनकी जो कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमिन है, क्या आप फील करते हैं? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जड़े हैं सिर्फ अपने कमरे में बैठ के कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मन मर्जी कर रहे हैं। ताजर सारे आटा कल 1600 आज तो 4 दिन पहले 1600 तो 15 किलो का गट्टू सी हुण 2100 का है। किसी ने आज तक पूछे नहीं भी 2100 का रेट किन्ने दिता, तो किसने रेट च इजाफा किया। खुद साख्त महंगाई एक चीज़ च नहीं, हर चीज़ महंगाई तजावज़ कर रही है। लेकिन साड़ी ज़िला इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, दीगर अथॉरिटियाँ इस किस्म इन चैक एंड बैलेंस करने वाले खामोश ने और पब्लिक वास्ते इंतहाई मुश्किलात पैदा हो चुकी है, जड़े कि गवर्नमेंट की नाकामी दलील है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो कारकर्दगी है उससे भी ये किसी हद तक मुतमिन दिखाई नहीं देती। जी मेरे
मेरे साथ वो मौजूद हैं अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन हाजी इश्तियाक अहमद। इनसे जानते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से जो नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं उसके मुताबिक ये जो ताजर हैं ये क्यों नहीं चीज़ें फ़रोख्त करते, क्या ऐसी वजूहत हैं? अच्छा सर, आप बताइएगा कि क्या वजह है कि ये हुकूमती जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं हर माह उसके मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं फ़रोख्त करते दुकानदार? सर, सबसे पहली तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जो इंतज़ामिया के पास लोग जाते हैं वो ताजरों के मुंतखब नहीं है, ना वो ख़ुद ताजर हैं। वो ताजरों के मसाइल नहीं बता सकते। जो हकीकत ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल और होती हैं। वहाँ पे जिस वक्त हमें गवर्नमेंट एक रेट देती है उसे नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उन्हें नहीं पता कि इसके ऊपर कास्ट कितनी आती है, उन्हें नहीं पता उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कितनी आती है। वो अपने पास उन लोगों को बिठा कर चाय का कप पिला कर बताते हैं जिन्हें अलग बे भी नहीं पता होता मार्केट का। लिहाजा जब तक वो लोग जो इस आवाम से और आपका कहने का मकसद है कि जो ताजरों के नुमाइंदे सही मानों में नहीं हैं वो लोग इंतज़ामिया के साथ रेट मुकर्रर करते हैं? जी बिल्कुल 100% ऐसा ही है। जो भी वहाँ पे कंज्यूमर कमेटी में बैठे हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटी में बैठे हैं उनके अपने कोई कारोबार है ही नहीं, और उन लोगों को बुलाया जाता है कि जो मुंतखब भी नहीं है, जो ताजरों में से भी नहीं है, लेकिन वो चूँकि ताजरों के नुमाइंदे बने हुए हैं डिमी, तो इंतज़ामिया उनके साथ बैठ कर खुश इसलिए होती है कि इंतज़ामिया को लगता है कि हर चीज़ गैस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल इसके उल्ट होती हैं। हम देखते हैं कि ये चीज़ मुझे इतने की आई है, इतनी मेरे ऊपर इसके कास्ट आई है, अब मुझे जायज़ मुनाफा रख के आगे देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, सर गोश्त की मिसाल ले लेते हैं, गोश्त इस वक्त जो मार्केट में बिक रहा है वो 26-27 रुपये किलो है, और यकीन माने कोई ऐसा ताजर जो गोश्त का काम करता है वो फिर भी परेशान है क्योंकि कास्ट बहुत महंगी पड़ती है। आपको पता है मंडी में क्या पोजीशन है, 2-2 हज़ार रुपये फी जानवर तो वो उससे ले लेते हैं। उसके बाद उसने जो खल का रेट कोई नहीं है, वो सारे उसने एक्सपेंसिव जितने बढ़ते हैं, जितने अखराजात हैं वो उसमें डालने होते हैं। तो उस अखराजात की वजह से जब कास्ट ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इतने में बेचो, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह दालों में, चीनी में, जब वो क्वालिटी जो ए ग्रेड बी ग्रेड ये स्पेसिफिकेशन होती नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ ये देखती है या इंतज़ामिया ये देखती है कि हमें पीछे से ऑर्डर आया, हमने इम्प्लीमेंट कराना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। अगर इंतज़ामिया थोड़ा सा हौसला करे और उन लोगों को आगे लेकर आए जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो खुद फैक्ट्री हैं और ख़ुद वो आपको सारी सूरत हाल बताएंगे, तो इंशाल्लाह बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो ताजरों के सही नुमाइंदे हैं उनको नहीं इस मीटिंग में बिठाया जाता है, जहाँ पर ऐसी चीज़ें रेट मुकर्रर किए जाते हैं वहाँ पे इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, बल्कि इनके खुद साख्ता जो नुमाइंदे हैं उनको इंतज़ामिया अपने साथ बिठा के अपनी मन मर्ज़ी के रेट तय करती हैं। मेरे साथ ज़िले सदर अंजुमन इत्तेहाद ग्रुप के ताजरान के जुल्करनैन हैदर, इनसे जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि ये जो गोश्त के रेट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स और होते हैं, जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की हुई है, दुकानदार जो है वो रेट्स पे फ़रोख्त करते हैं, आप क्या समझते हैं इस बात? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली होता यही है कि जब इंतज़ामिया और ताजर के दरमियान जब ज़्यादा खलीज रहेगा तो चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली सामने नहीं आ सकती। फ़र्ज़ी किस्म के रेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं हर शोबे को, और फ़र्ज़ी रेट देने के बाद उसके बाद एक नई आफत आती है। इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट करवाती है तो वो इंतहाई तकलीफ़ दे चीज़ होती है। जब एक बंदे को घर एक चीज़ 1000 रुपये में पड़ रही होती है और वो जो उसको फ़रोख्त करने का ऑर्डर किया जाता है वो उसको कहा जाता है कि आप 600 रुपये में फ़रोख्त करें, तो वो बड़ा तकलीफ़ दे होता है कि एक बंदे ने सुबह से शाम तक जो है वो 1000 रुपये कमाना नहीं है और उसको 10,000 रुपये का फ़ाइन हो रहा होता है, उस पर FIR हो रही है। वो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का बेहतरीन हल यही है कि हकीकी नुमाइंदगी को वहाँ पर बिठाया जाए, ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करके उसके ऊपर जो है एक्चुअली जो हकीकत पसंदाना रेट है उसके ऊपर 2% 3% मार्जिन दे के रेट दिए जाएँ, तो ये चीज़ें जो हैं जो आवाम के अंदर एक बेचैनी है वो ख़त्म की जा सकती है। इसमें मैं ज़रूर कहूँगा अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि ऑन बोर्ड लिया जाए, ताजरों को हकीकी रेट्स दिए जाएँ। अब मुल्की हालात आपके सामने हैं, इंटरनेशनल हालात आपके सामने हैं, तो चीज़ें बहुत अब हर चीज़ ट्रैवल करके आती है पेट्रोल पे और डीज़ल पे, तो वो अब आपने रेट्स वही रखे हुए हैं रोटी के, गोश्त के, दालों के, चावल के, चीनी के। मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर जो है वो बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है ताकि आवाम को रिलीफ़ मिल सके। अब जो ताजर है या गरीब दुकानदार है जो अपने 10-12 लोग जो फैमिली के उसके ऊपर डिपेंड हैं, तो वो भी तो आम आवाम है, उसको क्यों एक उसका गलत फेस दिखा के और उसको पेश किया जाता है जैसे ही कोई बहुत बड़ा मुलजिम है या मुजरिम है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से ताजरों के ऊपर FIRs भी दी जाती हैं, जुर्माने भी किए हैं, दुकानें सील भी की जाती हैं, उसके बावजूद भी यही सूरत हाल जूं की तूं है। क्या समझते हैं कि क्या ये जो हुकूमत की जानिब से जुर्माने किए जाते हैं या सील की जाती हैं दुकानें या FIRs दी जा रही हैं, ये सही है?
इसका ये कोई हल नहीं है। देखिए, हल हमें हर चीज़ का हल देखना चाहिए कि हल एक्चुअली क्या हो सकता है। हल यही हो सकता है कि आप ताजरों के जो हकीकी नुमाइंदगी है उसको ऑन बोर्ड लें, उनके साथ मुशावरत करें। इंशाल्लाह जो ताजरों से वोट लेके आता है ना, वो ग्रास रूट पे जाके वोट लेके आता है, उसको ताजर की हकीकी जो मसाइल हैं उनका इदराक होता है। तो जब एक ताजर जमहूरी तरीके से आएगा और जो कैबिनेट आती है उसको अगर आप ऑन बोर्ड लेंगे तो उसको पता है कि नीचे क्या मसाइल हैं। वो बेहतरीन हुकूमत के लिए भी बेहतरीन जो है वो ब्रिज का किरदार भी अदा कर सकता है, ताकि जो मसाइल हैं ताजर के और जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो है वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, जिससे किसी की हक तलफी भी ना हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ताजरान की नुमाइंदगी भी की है और इन्होंने ये भी कहा है कि जो जुर्माने या दुकानें सील की जाती हैं वो मसाइल का हल नहीं है, मसाइल यूँ कि तुम वैसे रहेंगे। असल में हुकूमत को और ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जब बनाई जाती हैं उसमें ताजरों के हकीकी नुमाइंदों की जो हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए। वो इन ताजरों की आवाज़ बन सकते हैं और वो हुकूमत के साथ बेहतर तरीके से मुशावरत करके अवाम और हुकूमत और ताजरों का नुमाइंदगी करके इसमें अवाम को बेहतर तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। नाज़रीन, आपको तमाम तर प्रोग्राम के अंदर जो तमाम तर सूरत थी महंगाई के हवाले से, उसके अलावा नाजायज़ मुनाफाखोरों के हवाले से, ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से आपको तमाम तर सूरत से आगाह किया है। अवाम के जो तासुरात है वो भी आपको सुनाया कि अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। ख़ास तौर पे जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उन्होंने सरकारी नर्ख के बजाय अपनी मन मर्ज़ी के जो रेट हैं उस पर अशिया खुर्दोनोश फ़रोख्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए गोश्त की और उसके अलावा LPG गैस है, उसके अलावा जो ख़ास तौर पे जो हर ज़रूरत घर की ज़रूरत है वो आटा है। आटा की कीमतें जो हैं वो हर किसी ने अपने अपने मन माने कीमतें तय की हुई हैं और उसकी साथ साथ जो रोटी है उसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है। और जो सरकारी नर्ख हैं उसके बरक्स इसकी फ़रोख्त जारी है, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी तरफ से कोई खासर खा जो है वो जो इन दुकानदारों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई इक़दाम दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे इन तमाम दुकानों पे जाके और मार्केटों में जाके जुर्माने भी कर रहे हैं, इनको फ़ाइन भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIRs भी दर्ज की जा रही हैं। इस हवाले से भी हमने ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ लिया और उनसे जो डाटा हासिल किया उस डाटा के मुताबिक आपको बताते चले, अगर हम गुज़श्ता 3 साल की बात करें तो गुज़श्ता 3 साल का जो हमने डाटा यहाँ से हासिल किया है उसके मुताबिक जो है वो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से साल 2024 पे पूरे 12 माह के दौरान 10,946 इंस्पेक्शंस की गई थी तमाम दुकानदारों की, जिसमें से इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ 29 लाख रुपए के जो जुर्माने हैं वो किए गए हैं। उसके अलावा 91 FIRs दर्ज की गई हैं। 78 दुकानों को सील किया गया था साल 2024 में। अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए 2025 की 12 माह की, तो 12 माह के दौरान 10,19,500 जो है वो इंस्पेक्शंस की गई और जबकि जुर्माने की अगर बात की जाए तो 1,22,00,000 रुपये जुर्माना इन दुकानदारों को नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ को किया गया। इनके ख़िलाफ़ 25 FIR दर्ज की गई और 4,000 जो दुकानें हैं उनको सील भी किया गया। ये तो थी गुज़श्ता साल की रिपोर्ट। और अगर रवां साल की अगर बात की जाए तो रवां साल में जो है वो कोई इतना ज़्यादा जो है वो सूरत वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। मजमूई तौर पे गुज़श्ता साल जो है वो 59 प्राइस मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने इन तमाम दुकानों की इंस्पेक्शंस की और उनको जुर्माने किए। अब अगर बात की जाए 7 माह की, तो 7 माह के दौरान इंस्पेक्शन की अगर तादाद देखी जाए तो वो भी इंतहाई कम है कि वो 40,65,963 इंस्पेक्शंस की गई हैं, जबकि अगर जुर्मानों की बात की जाए तो 63,61,000 जुर्माने दुकानदारों को रवां साल किए गए हैं। ये जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये जनवरी से जुलाई तक का है। और इसके अलावा जो इनके दुकानदारों के खिलाफ FIRs दर्ज हुई हैं वो 16 FIRs दर्ज की गई हैं। उसके अलावा 207 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। और रवां साल 43 जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनकी ये कारकर्दगी है। प्राइस मजिस्ट्रेट की जो तादाद है वो भी ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कम कर दी गई है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो पैरा फोर्स है कि पैरा फोर्स के आने क़याम से झंग में जो प्राइस मजिस्ट्रेट की जो है उसकी तादाद कम की गई है। लेकिन अगर हम पैरा फोर्स की बात करें तो पैरा फोर्स के हवाले से भी आपको दुकानदारों को शिकवे भी करते दिखाई दिए हैं। आम शहरियों ने भी यही बात की है। दुकानदार, ताजर, सब का एक ही कहना था कि जो पैरा फोर्स की जानिब से जो इक़दाम हैं वो इंतहाई नाज़ेबा और उनकी इज़्ज़त नफ्स वो खासी मजरूह की जाती है, बदतमीज़ी की जाती है, उनसे नाजायज़ पैसे लिए जाते हैं
और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो उनको पे ये दुकानदारों पे वो तशद्दुद करते हैं। शहरी को भी यही शिकवा दिखाई दिया कि जो पैरा फोर्स की जानिब से जो है वो उस अंदाज से इकदाम नहीं किए गए कि लोगों को ये जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई सामने आई हो, ऐसा देखने में मुश्किल दिखाई दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आवाम ही पिसी रही है, आवाम परेशान है कि एक तो महंगाई, ऊपर से नाजायज़ मुनाफाखोरी, हुकूमत अपने ही जो सरकारी नर्ख मुकर्रर करती है उस पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। इसके अलावा जो और ख़ास वजह यही है कि शहरी जो हैं वो इस महंगाई की चक्की में आए रोज़ पिसते जा रहे हैं और वो नाजायज़ मुनाफाखोरों के हाथों लुटते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी नए टॉपिक में आपके साथ हाज़िर होंगे और तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।